कि बुंदेलखंड देश की आज़ादी के 70 साल तक पिछड़ा रहा, लेकिन बुंदेलखंड अब पिछड़ा नहीं रहेगा। बुंदेलखंड की पहचान एक विकसित बुंदेलखंड के रूप में पूरी देश ही नहीं पूरे दुनिया में जाना जाएगा। ऐसा ये बताइए धरातल पे कितना असर दिख रहा है इस हवाई जहाज़ और हवाई चप्पल वाली बात का। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। हमारी करनी और कथनी एक है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी जो भी काम करते हैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हैं। योगी जी जो काम करते हैं ईमानदारी सच्चाई के साथ करते हैं। लेकिन आप इस विधानसभा के मोदी और योगी जी हैं, नेतृत्व तो आप इस विधानसभा में कर रहे हैं, अपने बारे में बताइए। मोदी जी योगी जी के हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। विकास में 100 गुना अंतर हुआ। जनता की जो भावना है, अपेक्षा है, उनके अनुरूप सरकार काम कर रही है। 22 का कर रहे हैं 2022 में तो जनता पूरी तरह से मोदी जी योगी जी के साथ है। आप यहाँ बुंदेलखंड के दौरे पे आए और हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और कभी न्यूज़ जो आपकी है, चैनल है, आपका पोर्टल है, उसको मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूँ माज। हमारी यात्रा निकल रही है जिसका नाम है हाले यूपी। हम लोग खेतों में, गांव में, खलिहानों में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और जानने का जतन कर रहे हैं कि भाई साहब किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग। इसी क्रम में हमारी यात्रा बुंदेलखंड पहुंच गई है और जो ये विधानसभा है उसका नाम है मऊ रानीपुर विधानसभा क्षेत्र। माननीय विधायक जी मेरे साथ बैठे हैं। इस विधानसभा को अंग्रेजी में कहते हैं भाई साहब मिनी अयोध्या, यानी कि छोटी अयोध्या के रूप में जाना जाता है। और यहाँ की महिलाएं फाग में बड़े प्यारे प्यारे गाने गाती हैं। इसी तरह से आज हमारे साथ बैठे हैं यहाँ के माननीय विधायक बिहारी लाल आर्या जी। मैं आपके बारे में 2 पंक्तियाँ पहले बोलूँगा, फिर आपसे बातचीत करूँगा। हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो भाई साहब पूरा जनता दरबार लगा हुआ था, सब लोग बैठे थे। विधायक जी अपने फ़ोन उठाकर व्यक्तिगत तौर पर सबको फ़ोन कर रहे थे। बात करने के लिए समय दिया, इतने व्यस्त समय में भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है माजल आलम जी, धन्यवाद आपको कि आपकी यात्रा यहाँ बुंदेलखंड में आई है। ये बुंदेलखंड देश की आज़ादी के 68 साल तक पूरी तरह से पिछड़ा रहा। जितनी भी सरकारें बनी हो, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, लेकिन बुंदेलखंड की हमेशा सभी ने उपेक्षा की। जब से केंद्र में माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, बुंदेलखंड का विकास जो हो रहा है वो जनता अच्छी तरह से जान रही है। बुंदेलखंड का विकास अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झांसी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने मंच से कहा था कि बुंदेलखंड देश की आज़ादी के 70 साल तक पिछड़ा रहा, लेकिन बुंदेलखंड अब पिछड़ा नहीं रहेगा। बुंदेलखंड की पहचान एक विकसित बुंदेलखंड के रूप में पूरी देश ही नहीं पूरे दुनिया में जाना जाएगा। ऐसा विकसित बुंदेलखंड बनाने का उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है और उसको अमली जामा पहनाने का आज काम कर रहे हैं, वो धरातल पर काम कर रहे हैं। आज बुंदेलखंड की जो बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ पानी की, पीने के पानी की और सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। जल का स्तर काफ़ी यहाँ डाउन है। पीने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, हैंडपम्प गर्मियों में सूख जाते हैं। तो इसके स्थायी समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव में हर घर जल योजना कि नल की टोंटी द्वारा हम प्रत्येक घर को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए 9,000 करोड़ रुपया की धनराशि उन्होंने दी है। उसका काम गांव-गांव स्तर पर चल रहा है। पाइपलाइन डाले जाए हैं, CWR बनाए जा रहे हैं, ओवरहेड टैंक बनाए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट, जिसका हमने कई जगह गाँव में जाकर उसका शिलान्यास भी किया है। और यहाँ के किसानों की जो बहुत बड़ी सिंचाई की समस्या है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बुंदेलखंड का किसान पूरी तरह से परेशान है, अब वो परेशान नहीं रहेगा, वो खुशहाल होगा, वो पंजाब हरियाणा की तरह वो विकसित हो। ये उनकी सोच है, ये उनने प्रयास किया है। ये बहुत बड़ा काम था इस
बुंदेलखंड के विकास में जो बहुत बड़ा काम हुआ है किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, केन बेतवा लिंक परियोजना, ये बहुत बड़ी परियोजना है, 45,000 करोड़ की। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी है। इससे हम किसानों के हर खेत को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इससे किसानों की आय में कई गुना वृद्धि होगी। बुंदेलखंड के विकास में एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जो 10,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। यहाँ के जो युवा है, ये वास्तव में पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ का युवा रोजगार तलाशने के लिए शहरों की तरह पलायन करता है, और चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, पानीपत हो, सभी जगह जाता है। बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री झांसी आए थे, मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड का विकास हम जब मानेंगे जब बुंदेलखंड का हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा करे। तो वास्तव में उन्होंने वो धरातल पर लाने का काम किया। डिफेंस कॉरिडोर जो हमारे यहाँ बनाया जा रहा है, इससे 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा काम, ये बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और केंद्र की और राज्य की सरकार मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, वास्तव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 135 करोड़ लोगों का मान सम्मान और गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, लेकिन उनने अपनी बड़ी सूझबूझ से उस पर अंकुश लगाने का काम किया, चाहे पहला वेव हो चाहे दूसरा वेव हो, जिसकी WHO के साथ साथ पूरी दुनिया ने उनकी सराहना की। योगी जी की सराहना की, योगी जी के प्रबंधन की, उनकी व्यवस्था की, क्योंकि वो रात दिन मेहनत करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। ये सरकार है, चाहे केंद्र में हो राज्य में, ये जनता की सरकार है और जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि जब देश के कमज़ोर, निर्बल और असहाय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को उठाकर समानता पर नहीं लाया जाएगा, तब तक ये सही मायने में देश स्वतंत्र नहीं हुआ जाए। भारतीय जनता लग रहा है कि बदलाव, ये तो आपने मुझको बहुत ज़्यादा चीज़ों में बता दिया कि ये भी है, ये भी है। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा एक बात पूछता हूँ आपके विधानसभा क्षेत्र को लेके, कि आपके विधानसभा में बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है बुनकरों को लेके। लोग कहते हैं यहाँ पर काम की इतनी ज़्यादा कमी है, लोग जा रहे हैं। पलायन का जिक्र आपने ज़रूर किया, हवाई चप्पल से आपने हवाई जहाज़ के सफ़र की पूरी बात भी बता दी। ये बताइए धरातल पे कितना असर दिख रहा है इस हवाई जहाज़ और हवाई चप्पल वाली बात का? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। हमारी करनी और कथनी एक है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। पहले के जो दलों की सरकार थी, उनकी करनी और कथनी अलग थी। आज मोदी जी, योगी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं। जन जन की आवाज़ है मोदी जी के लिए। जो केंद्र में और राज्य में भारी बहुमत से सरकार बनी है, उसमें जनता का पूरा सहयोग है, पूरा आशीर्वाद है। और जनता क्यों मोदी जी, योगी जी के साथ है कि मोदी जी जो भी काम करते हैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ करते हैं। योगी जी जो काम करते हैं ईमानदारी सच्चाई के साथ करते हैं। बुंदेलखंड में हमारा कहावत है कि सत्य परेशान तो हो सकता है, ये इतिहास रहा है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है। तो आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मोदी जी ने कहा कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, दिए जलाइए, चाहे देश का छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, सब एक साथ खड़े नजर आए। मोदी जी ने संकल्प लिया है, योगी जी ने संकल्प लिया है कि भारत स्वस्थ और विकसित देश बने, भारत सशक्त और समृद्धशाली देश बने, भारत आत्मनिर्भर देश बने। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत सोने की चिड़िया के रूप में विकसित हो, भारत विश्वगुरु के रूप में स्थापित। ये उनकी मंशा है। जन जन की आवाज़, एक एक जन आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, जो चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना है। तो उनकी जो है माने जितनी भी कल्याणकारी योजना, उनका 100% लाभ ये मोदी जी, योगी जी जाएंगे, लाभार्थियों को उसका 100% लाभ उसका मिलना चाहिए, और उसका लाभ मिल रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक। उन्होंने कहा था कि जब तक अंतिम पायदान का व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और मोदी जी, हमारे योगी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
और हमारे कर्मयोगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। अगर और दलों की सरकारों ने इन महापुरुषों के कारबा को आगे बढ़ाने का काम किया होता, उन क्रांतिकारियों के सपने को साकार करने का काम किया होता, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, देश की खुशी और समृद्धि के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, तो हमारे मोदी जी उन महान क्रांतिकारियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपनों को साकार करने का आज काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और आज उन्होंने सबका विश्वास हासिल किया है। आज वास्तव में उन्होंने 135 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह माना है, और आज जो है मोदी जी के व्यक्तित्व कृतित्व से उनको वास्तव में एक शक्तिशाली नेता के रूप में जाना जाता है। मोदी जी, योगी जी हम सब देशवासियों के फरिश्ते के रूप में ले, जिन्होंने भारत का परचम पूरे दुनिया में लहराने का काम किया। आज भारत पर दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो आंख उठाने की जरूरत का। अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान में आतंकवादियों का कब्जा हो गया, तालिबान का कब्जा हो गया। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश मजबूत रहे और सुरक्षित रहे। ये मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, इसलिए जनता पूरी तरह से आज उनके साथ है। लेकिन आप इस विधानसभा के मोदी और योगी जी हैं, नेतृत्व तो आप इस विधानसभा में कर रहे हैं। मैं आपकी विधानसभा के बारे में पूछ रहा हूँ कि जो पलायन का मुद्दा बना हुआ है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, अपने बारे में बताइए। मोदी जी, योगी जी के हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। मोदी जी, योगी जी की जो विस्तृत सोच है, आज पूरे देश उनकी सोच से अपनी सोच को मिलाकर, इसी प्रकार हम उनकी सोच से उनके चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। और मऊरानीपुर विधानसभा की तो ये स्थिति थी कि यहाँ गुंडा राज कायम था। हाँ, लूट खसोस का माहौल था। कौन वाले करते थे पार्टी है? समाजवादी पार्टी के लोगों का काम है ही विकास नहीं, अपने लिए काम करते थे, अपना निजी स्वार्थ, अपने खास व्यक्तियों का स्वार्थ, अपने परिवार का स्वार्थ। लेकिन मोदी जी, योगी जी जो काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम, जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जन जन के लिए वो काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे माने कोई भी क्षेत्र हो। माने आपको बताएं, माने इतना काम मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है कि आज तक कोई भी किसी की पूरे विश्व में किसी भी नेता की ऐसी जरूरत नहीं है, किसी प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की। आयुष्मान भारत जैसी योजना के आधे भारत को 50 करोड़ लोगों को जिनका स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिससे देश के 9 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन। आज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या हालत थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्हें 5 साल में 55,000 आवास बनाए थे। लेकिन हमारी योगी जी की सरकार ने 4 साल में 40 लाख आवास बनाए और 5 साल में हम 55 लाख आवास बनाने जा रहे हैं। कितना? 100 गुना विकास में 100 गुना अंतर हुआ। तो इतना विकास यहाँ का हो रहा है। हाँ, शौचालय जो इज्जत घर हैं, देखो देश में कितने के 12 करोड़ लोगों को। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है ये काफ़ी ग्रामीण है। अभी मैं आपके जनता दरबार में बैठा था, बहुत सारे लोग आकर अपनी फरियाद सुना रहे थे। शिक्षा के स्तर पर क्या काम हुआ है, शिक्षा के बारे में बताइए। यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, वो शिक्षा के लिए भी पलायन करते हैं, तो शिक्षा के लिए आपने क्या काम किया है यहाँ पे? तो स्वयं सहायता समूह हमारे यहाँ बहुत बनाए गए ये विधानसभा में। हाँ, इससे स्वयं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। काफ़ी महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारे जितने परिषदीय स्कूल हैं उनका पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है। टीचर जो है पहले कभी स्कूल नहीं जाते थे, आज बराबर विद्यालय जा रहे हैं। जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल हैं उनकी तुलना में हमारे सरकारी स्कूल भी उससे कम नहीं हैं। तो शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। हमारे योगी जी चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार एक शिक्षा मिले, व्यवहार गुणवत्ता एक शिक्षा मिले। आज के बच्चे कल के नागरिक से इस देश का भविष्य है। उनके कंधों पर इस देश का भार आने वाला है। उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिले कि वो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। तो बच्चों के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार समर्पित है, उनके विकास के लिए, उनके शिक्षा के स्तर के लिए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से
हमारे हाई स्कूल बने हैं, इंटर कॉलेज बने हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 9 करोड़ 68 लाख की लागत से हमारे जो कटेरा बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, तो वहाँ के आदिवासी या हरिजन बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, आगे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, तो 9.5 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से अभी राजकीय महाविद्यालय वहाँ स्थापित हो। बड़ी उपलब्धि है हाँ, बहुत ये। नहीं, बहुत से काम हो रहे हैं। मऊरानीपुर में अग्निशमन केंद्र नहीं था, फायर स्टेशन नहीं था, तो उसके लिए 11.5 करोड़ रुपए की धनराशि उन्होंने दी थी। उसका भी माने काम चल रहा है। और हमारे इस विधानसभा में तो ये रोडों का जाल सा बिछ गया है। हाँ, बड़े बड़े काम हुए हैं। हमारा जो है टहरौली से आप पड़रा तक देखिए रोड, ये 32 करोड़ की लागत से बना। ये मऊरानीपुर से लहचूरा है, ये 20.5 करोड़ की लागत से बना। मऊरानीपुर से गरौठा का 61 करोड़ की लागत से बना। हमारा मऊरानीपुर से जयंती पैलेस होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा तक ये माने 21 करोड़ की लागत से, माने अगर रोडों की गिनती करें तो हमारा ये चिरगांव से ले गुरसां तक है, हमारा भी वो काफ़ी क्षेत्र पड़ता है। विकास का पूरा 100 जाल करोड़। बिछा दिया है। हाँ, आपने और योगी जी ने मिलकर। नहीं मिल रही, हम तो बस उनके सिपाही हैं, सेवक है। और जो ताकत हमारे लिए सर्वोपरि है। और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। पहले भी विधायक बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया, फिर विधायक बनाया। उस समय भी जब मंत्री बने उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे विधान सभा में जो विकास कार्य चल रहे हैं, लगभग हम कह सकते हैं 3000 करोड़ रुपया के। 3000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी धनराशि थी। पहले विधायक जो कहते थे कि 250 करोड़ का हमने विकास किया, 300, हम 3000 करोड़ का विकास अभी, हाँ, मैंने कर चुके हैं। मैंने कुछ काम जो है हो चुके हैं, चल रहे हैं, स्वीकृत हुए, ये काम सब हो जाएंगे। 3000 करोड़ से ज़्यादा की विकास यहाँ होंगे। तो यहाँ की जो वास्तव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, हमने पहले 132 केवी का सबस्टेशन बनाया। अभी 5 साल में 33 केवी के सबस्टेशन बनाए, उससे बिजली की समस्या का समाधान हुआ है। लेकिन अभी और कुछ बाकी है। मजरों में बहुत विद्युतीकरण हुआ, नहीं भाई, कुछ मजरे रह गए हैं। माननीय काम तो बचा है, तो उसको पूरा कर रहे हैं, वहाँ करेंगे, ऐसा नहीं है। जनता की जो भावना है, अपेक्षा है, उनके अनुरूप सरकार काम कर रही है। 22 का कर रहे हैं 2022 में, तो जनता पूरी तरह से मोदी जी, योगी जी के साथ है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। चुनाव आने वाला है 22 का, ऐसे क्या काम रह गए भैया आपके जो आपको लगता है कि भाई हमने पूरे नहीं किए हैं, 22 में जनता फिर जिताएगी, मैं जीत के फिर करूँगा? और कहीं मान ली जीत गए, सरकार आ गई तो मंत्री बन जाएंगे, तब मान ली क्या आपके लिए काम करने की पहली प्राथमिकता रहेगी? जो बाकी विकासकारी हैं, विकासकारी तो नहीं आते हैं। एक तो ये बुनकर बाहुल क्षेत्र है। अभी आपको बताएं, बुनकरों की समस्याएं हैं। बुनकरों का उद्योग धंधा यहाँ बहुत अच्छा था, लेकिन अब कुछ जो है उद्योग धंधा कुछ खराब हो गया है। तो बुनकर प्रेस, अभी हम 27 अगस्त को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, रामनाथ कोविंद साहब से मिले थे गवर्नर हाउस में। उन्होंने समय दिया था 27 तारीख तो हमने यहाँ के बुनकरों की बात को दृढ़ता से रखा था कि यहाँ बुनकर जो है, जो अनुसूचित जाति का बुनकर है, आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, उन पे जो सभी प्रकार के कुछ ऋण बचे हुए हैं उनको माफ़ किया जाना चाहिए। बात हमने रखी थी। बिजली के बिल जो है कुछ लंबित पड़े हुए हैं, उनको भी माफ़ किया जाने। बुनकरों को जो है एक सौर ऊर्जा प्लेट है, हाँ, तो वो मिलनी चाहिए। तो लगभग उसकी स्वीकृति भी आ गई है। 27 तारीख बाद माननीय मुख्यमंत्री ने दे दी, उनको प्लेट भी उपलब्ध, हाँ, हम कराएं। उनकी शिक्षा के स्तर में माने सुधार होना चाहिए। और यहाँ बुनकरों के उद्योग धंधा जो रानीपुर टेरीकाट है, यहाँ हैंडलूम और पावरलूम दोनों है। यहाँ बुनकर क्लस्टर 15 करोड़ रुपए की यहाँ प्रपोजल गया है, तो उसकी स्वीकृति के लिए हमने माननीय महामहिम जी से उनको ही रखा। और हमारे आगे आने वाले 2022 में हमारा पूरा प्रयास है, आज भी प्रयास है पूरा, कि मऊरानीपुर को जिला बनना चाहिए। हाँ, वो जिला के लिए हम पूरी से काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं। तो अभी हमारा प्रयास है, अगर अभी नहीं बनता है तो आगे जनता का आशीर्वाद रहा तो मऊरानीपुर निश्चित तौर पर आगे जिला बनेगा। इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। और हम पूरी तरह से चाहते हैं कि हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अमन चल रहे, खुशहाली रहे, भाईचारा रहे, राम का राज स्थापित हो। आज लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले जो गुंडागिर्दी का माहौल था, आप किसको बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, का माहौल था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, यहाँ के विधायक ने ऐसा माहौल कर दिया था
कि यहाँ जनता बहुत परेशान थी। अपनी बात भी हम लोग नहीं, जनता के लोग नहीं कह पाते थे कि आज किसी ने कुछ कहा तो कल किसका नंबर आ जाएगा। देखिए आज चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बुनकर हो, हर वर्ग का व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है और शांति और खुशहाली से रह रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो ऐसा लगने लगा था कि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, ये हम फिर से गुलाम हो गए क्या। तो अखिलेश चित्ता बोलते हैं एक्सप्रेस वे बनवाई है कि आपको लगता नहीं कुछ भी नहीं किया, ऐसा ही हवा हवाई है सब। अरे सब काम जो हुए हैं उस समय वास्तव में गुणवत्ता से नहीं हुए हैं। आज जो कागजों पर काम हुए हैं अच्छा काम नहीं है, लेकिन आज मोदी जी, योगी जी की सरकार में जो भी काम हो रहे हैं गुणवत्ता युक्त हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मानक के अनुरूप हो रहे हैं। तो ये पारदर्शिता से हर काम पारदर्शिता से। और मोदी जी, योगी जी चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो, भ्रष्टाचार मुक्त देश बने, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बने। हमारे मोदी जी ने योगी जी को जो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है उत्तम प्रदेश बनाने की, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है। अब उत्तर प्रदेश जो काम उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं जो 70 सालों में नहीं हो पाया हुआ, वो 4.5 साल में अभी योगी जी ने करके दिखा दिया है। बड़ी उपलब्धि गिना दी आपने। तो ये मेरे साथ मौजूद थे मऊ रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, जिन्होंने काफ़ी गंभीरता से बताया कि उन्होंने कितना यहाँ पर काम किया है, हज़ारों करोड़ स्वीकृत करवाए, और अभी भी कह रहे हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो दोबारा विधायक बनूंगा तो ज़रूर करवाऊंगा। मोदी जी योगी जी की योजनाओं को बताया कि धरातल पर पहुंच रही हैं और वो इस विधानसभा में उनके प्रहरी या सिपाही हैं। विधायक जी, बात करने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है माज आलम जी, आप यहाँ बुंदेलखंड के दौरे पे आए और हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी न्यूज़ जो आपकी है, चैनल है आपका, पोर्टल है, और उसको मेरी शुभकामनाएं कि वो आगे दिन पर दिन तरक्की पर रहे और हम जनता की समस्याओं को देश के सामने उजागर करें। धन्यवाद। शुक्रिया आपको, शुभकामनाएं आगे के लिए।